10 रुपये ਦੇ ਨਾਲ मैं उन्होंने परफ्यूम बना के दिता जरा 10 साल चले हैं। हाँ जी। अच्छा नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंसान जो है ये बोलने में भी कंजूसी करते हैं और खर्च करने में भी कंजूसी करते हैं। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते आपे माही अंब लैंड चला गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो मैं चंगी ड्रेसिंग कर लेना। आप ज्यादा मेरी फुफो बनने की कोशिश नहीं करें। Yes, I am proud to be an American। सही। तंबाकू ते ठीक है, मतलब नोशी तो परहेज किवें कीजिए मैनू ए नहीं समझ आती। What are you saying? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं? All time आप भी मुझे लगता है रेखा के दौर के। Yes, के मेरे मतलब डेले कोई एंज 10 नहीं हो गए, रुपए। आप ज्यादा ओवर नहीं हुए। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी तालीम आप कितनी कंप्लीट की है, मतलब पढ़ा है आपने या थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा? LLB। ओह मैं डर गई थी। हाँ, मैं भी डर गया था। बच्चे कहते ना बुलबुल का बच्चा मैंने उड़ाया वापस ना आया। ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ। शेख चिल्ली जो नाम है एतमाद का। प्रोग्राम पंजाब टी न्यूज़ के साथ मैं हूं सहार मुगल। नाजरीन उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन आज का जो एपिसोड है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम को पंजाब टू न्यूयॉर्क को 100 एपिसोड जो हैं कंप्लीट हो गए, सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की देखने की वजह से, आप लोगों के फीडबैक कमेंट्स और लाइक की वजह से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी टीम और मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना पसंद करते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये जो हैं बड़े ही खासा कंजूस इंसान हैं। बोलने में भी कंजूसी करते हैं और खर्च करने में भी कंजूसी करते हैं, और बहुत जो है शेख चिल्ली आदमी है, खर्च करते नहीं है और बातें इनकी जो होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं। कैसे हैं आप? You mean to say बातें करोड़ों की दुकान पकोड़ों की। Yes, right. मैं यही बोलना चाह रही थी लेकिन मैं सोचा कि ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी आपकी। दुपट्टा मेरा चंग मारदा दिल उतार मेरे जंग मारदा। ये आपने कैप क्यों नहीं उतारी है? असल में मैं चाहता हूँ कि ये वाली कैप मेरे सर पर रहे। लोग, मेरा जो तारुफ है वो बहुत अच्छा है, आपको पता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कैप रहे ताकि मैं थोड़ा ये आप कैप को क्रॉन तो नहीं समझ रहे? नो नो मेरी जो कैप है उससे मुझे ज़रा अच्छी फीलिंग्स आती है। ये आप जानबूझ के इस तरह से बोल रहे हैं या आप बोलना नहीं चाह रहे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कुछ सारा। चले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्लान मैं समझ रही हूँ आपका जो है ना, सब मुझे क्या बोला आपने? प्लान? इट्स नॉट अ प्री प्लान्ड। चले हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आपको बहुत बहुत खुशामदीद कि आप आए। चलें कैब भी पहनी हुई है, चलें सही है, लेकिन अगर उतार देते तो बेहतर हो जाता। अच्छा नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इंसान जो है ये बोलने में भी कंजूसी करते हैं और खर्च करने में भी कंजूसी करते हैं। अच्छा पहली बात जो थी बोलने वाली कंजूसी, वो आप देख रहे होंगे कि मैं सवाल कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, जवाब नहीं दे रही है। क्या हूँ? मतलब आप कोई टाइम ट्रेवलर हैं क्या? Who are you? I don't know who are भाई you? आप मेरे प्रोग्राम में आए, मैं होस्ट हूँ, आप गेस्ट हैं, तो आपको चाहिए ना मेरी ये बातों का जवाब दें। हूँ? इस तरह से कैसे होगा प्रोग्राम? मतलब देखें मेरी बात प्रोग्राम जैसे इस तरह से होगा अगर आप हूँ हाँ करते रहेंगे। आप ज्यादा वो तू जड़ा ना ज्यादा वो डॉक्टर स्ट्रेंज बनने की कोशिश ना करो जड़ा इंज इंज करके ते फिर मतलब टाइम ट्रैवलर बढ़ जाता है। तेनू काहदा पता कि मैं कंजूस हाँ, तेनू काहदा पता कि मैं शेख चिल्ली हाँ। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते आपे माही अंब लैंड चला गया। मतलब ये जो आप किस तरह की वैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? कोई सड़क वाली जो नहीं होती है, मतलब बहुत टपोरी बाजारी लैंग्वेज, ऐसी बातें इनको बोलनी आ रही हैं। मतलब ये इनका बड़ा मजा आ रहा है ऐसी बातें करने में। जो मैं सवाल करती हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनसे इस तरह की बातें करवा लो टपोरी। It's not a kind of the Bazari language. I don't know what you are saying. I am सड़क वाली छपारी language बोल। अब वैसे आप मुझे लग भी सड़क छाप रहे हैं क्योंकि आपकी जिस तरह की आपकी कैप और ड्रेसिंग है। No, my dressing is very unique in sense of पाकिस्तानी कम्युनिटी कोल तो मैं चंगी ड्रेसिंग कर लेंदा। मैनू इत्थे दे लोकी थोड़ा जिना गोरा गोरा समझते भी है कि नहीं।
क्या समझते हैं आप? गोरा गोरा। आप गोरा समझते हैं आपको? Yes. गोरों की तरह आप बोलते Yes, हैं इंग्लिश? style, you know, style is very important. मैं बस समझ रही हूँ, आप बहुत स्टाइलिश अपने आपको समझ रहे हाँ हैं जी, कैप लगा के। हाँ जी। पर आप है नहीं। अगर पर मैं आप है नहीं। अगर थोड़े जिन पर आप है नहीं। अगर खत्म बात, आप है ही नहीं। आप अच्छा मुझे बताएं शेख साहब कि हाँ जी, ये आप कंजूस क्यों शेख हैं? चिल्ली। शेख चिल्ली ना, राइट। शेख चिल्ली साहब, ये मुझे बताएं कि आप इतने कंजूस क्यों हैं? होने की कोई वजह? I am not be कंजूस and I am not be fine in saving with money, food and मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕੰਜੂਸ ਕਿਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੰਜੂਸ? कंजूस वही होता है What जो is the definition of कंजूस? कंजूस की यही डेफिनेशन है कि जो जिसके पास पैसा होते हुए भी हाँ जी। वो अपनी जरूरत पूरी न कर रहा हो और अपने आप को जो है ना उस चीज से मार रहा हो। आपके पास पैसा है तो आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, लेकिन आप तो ना अच्छा बोलते, ना सुनते, ना खाते, ना पीते, ना पहनते। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, उसके बाद अच्छी पर्सनालिटी। कंजूसी कर कर। हाँ, मैंने थोड़ा जिन्ना जरा नर्वस, I feel some sort of nervous in your studio because I have very पसीना की कहते हैं पसीने ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब जरा थोड़ा जिन्ना जरा sweaty कहते हैं स्वेटी। हाँ sweaty मतलब I feel sweaty I have मैं थोड़ा जिन्ना जरा नर्वस हो गया इसलिए। नर्वस आप नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ ये बात को छुपा और रहे मैं हैं कि nervous हो आप गया। जो है ना एक कंजूस इंसान है। अब मैंने कंजूस की आपको डेफिनेशन बता दी है हाँ जी। और आप मेरी डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तुझे बिल्कुल सही कह रहा है। तू है ना बढ़िया ऑक्सफोर्ड दी बड़ी मतलब प्रोफेसर। देखें मैं मेरी ठीक बात कह रही सुनें, हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मेरी मैं। बात सुनें। क्या? आप ज्यादा मेरी फुफ्फो बनने की कोशिश नहीं करें, ओके? जैसे मैंने इनको बोला कि सड़क लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो अभी इन्होंने अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लिया सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा वापस ये तू तड़ा पे आ जाएंगे। ठीक है, आपने जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है आप वो अपना मकसद पूरा वही हो रहा है। मकसद पूरा करें। वो हो रहा है पूरा। हाँ, हाँ वो तो पूरा हो रहा है। बिकॉज आई डोंट वांट टू एक तो मेरी अंग्रेजी जरा ना सारी बड़ी अजीब असल विच अंग्रेज है, अंग्रेजी जबान है अंग्रेज़ां दी पराई जबान है ना, थोड़ी मुश्किल होती इसलिए है। जबान ते नहीं आती। पराई जबान है इसलिए जबान पे नहीं आती। हाँ। और बनने की आप कोशिश करते हैं सूट बूट पहन के। Yes, I am proud to be an American. अच्छा मुझे ये बताएं कि दोबारा करा। Yes, I am proud to be an American. ये वाहिद फिक्रा जरा मैं सही बोल लेता बस। इस अलावा मेरी अंग्रेजी जरा थोड़े जिन्हें जरा गेर फासते ने, गेर बक्सा खराब है बोलने मेरी में भी, अंग्रेजी दा। अंग्रेजी में भी आप कंजूसी करते हैं। अंग्रेजी ते वैसे थोड़ी जिन्हें जरा शॉर्ट। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न बजाना, यहाँ हॉर्न बजाना मना है। अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? सही है। हाँ जी, अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂਤੂ। हाँ जी, ਤੂਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। क्रॉस। क्लियर, मैसेज इज क्लियर। ठीक है, वो साइन बोर्ड है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ वो साइन बोर्ड है यहाँ। उर्दू च let me complete my talk। मसला उर्दू ये दे है विच अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका को कंपैरिजन उर्दू करेंगे दे रुके, विच wait a लिखिया minute, होता, अगर आप एक मिनट compare ना, करेंगे तो मतलब- पाकिस्तान में लोग साइन बोर्ड को नहीं समझ पाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ मतलब मैं कुछ इसलिए जरा वहां पर लिखा जाता है, यहाँ पर लोग साइन बोर्ड को समझ पाते हैं। यहाँ पर जो है हमारे हम बात आप वैसे ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ तंबाकू नोशी से परहेज कीजिए। सही है। तंबाकू तो ठीक है, मतलब नोशी तो परहेज किवें कीजिए मैनू ਇਹ नहीं समझ आती। अच्छा उस तो बाद तंबाकू नोशी से परहेज कीजिए, सही है। ठीक है। अंग्रेज की करते हैं, एक सिगरेट बनाते हैं, आदत लाते हैं ठप्पा क्रॉस प्रोहिबिटेड। दसो असी लिखते हैं कि जी बगैर इजाजत अंदर आना मना है। अंग्रेज की लिखते हैं एंटर विद परमिशन। सिंपल। अंग्रेजी इज शॉर्ट लैंग्वेज।
तो देखें, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज की बात नहीं है। अमेरिका 100 साल आगे है, पाकिस्तान पीछे है। हाँ। तो फर्क है ना, हाँ एजुकेशन का फर्क है, हाँ समझने का फर्क है। हाँ जी। जैसे कि आप में और असल अंग्रेज में फर्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल है यही फर्क है। 100। मुझे ही बताएं, आप ये बात मानते हैं कि आप कंजूस हैं या नहीं? पहले आप मुझे क्लियर करें। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट कंजूस, आई एम नॉट शेख चिल्ली। मेरा नाम जड़ा है वो मतलब शेख साहब बड़ा आप माइजर मशहूर नहीं है, कम्युनिटी दे आप विच कंजूस नहीं है। नहीं। माइजर ਕੀ ਹੁੰਦਾ? कंजूस ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜੂਸ। ਓਕੇ, ਆਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। कंजूस नहीं है आप, नो, पता चल जाएगा। अभी No. मैं इनका एक टेस्ट लेती हूँ नाजरीन। अच्छा मुझे ये बताएं, टेस्ट, अच्छा वो लास्ट टाइम आपने कौन सा फ्रूट खाया था? एक मिनट, मैं तो जरा पानी मिल जाएगा थोड़ा जिना। नो, पानी नहीं है। आपने लास्ट टाइम कौन सा फ्रूट खाया था? खैर हो तेरे शराब खाने की, ला वो सागर के हंस पड़े यस्ता। अरे हम कोई रोज रोज आते हैं, एक फिक्रा मैंने भूल गया। अच्छा जी, तुसी की कह रहे सी? तो आपने बोला क्यों? हमारे नाज़रीन बैठे हुए बेताब सुनने के लिए, आप कंप्लीट तो करें इसको। व्हाट आर यू सेइंग? ਤੁਹਾਡੇ नाजरीन कोल होर कोई काम नहीं? आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं कर आप रहा। मुझे ये बताएं कि आपने मैं लास्ट टाइम कौन सा आपको फ्रूट क्या खाया था? बताऊं? और लास्ट टाइम आई कब थी? ये बताएं मुझे आप। मैं रोजाना एक रोटी खाना ते सब्र शुक्र करना अल्लाह ताला दा। नाज़रीन, Whatever. ये इंतहाई के कंजूस आदमी हैं। अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि ना ये बोलें क्या, किस तरह से अपनी बात को कवर करें। तो ये बातों को घुमा नहीं, रहे हैं, जेड़ा फल- नजरें चुरा रहे हैं नाज़रीन। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਲੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਜਸਟ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਬਸ। और ये फल कहाँ गया? ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ, असली फल, फ्रूट, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਵੀ असली ਤੇ मैंगो ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ वगैरह जो होते हैं, सब्जी, बनाना, ये सब, ये क्या है? ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ओरिजिनल ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब क्या था ये वैसे? हाँ, ये क्या? expressions of when I got angry, then I हाँ, मेरा दिल करता है मैं मुख मारा किसी ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ मारा है वैसे आपने किसी को मुक्का? बहुत ज्यादा। वैसे ये एक्सप्रेशन वाली लैंग्वेज को पता है? साइन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है सबसे बड़ी लैंग्वेज है दुनिया में। ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁੰਗੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, कुछ बोल के दिखाएं माय नाज़रीन को। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ मैं अच्छा चलो छोड़ो रहने दो, बस आगे गल करो। शेख चिल्ली साहब, ये वैसे तो कैसा अजीब सा नाम है। अच्छे खासे आप शेख साहब थे, ये शेख चिल्ली में कैसे चेंज हो गए आप? ये बहुत कहते ने जी, इश्क ने निकम्मा कर दिया हमें, वरना हम भी बंदे बड़े काम के थे। लोग सभी अच्छे हैं गालिब, बस खुदा वक्त बुरा ना लाए। ये गालिब साहब ने फरमाया, लेकिन मैं जो है ना, मैं समझे शायद गालिब साहब सामने बैठे ने, तुसी उन्हां दे सामने सुना रहे हो कि लोग सभी अच्छे हैं, गालिब बस खुदा वक्त बुरा ना लाए। ते मेरे नाल ते वक्त बुरा है ना अज, मतलब एक वक्त बुरा चल रहा है ताड़े स्टूडियो दे विच बैठ तो ये आपको सोच के, देख के, समझ के आना चाहिए था ना। आई फील वेरी नर्वसनेस। आपसे मैंने सवाल क्या किया था? आप शेख साहब से शेख चिल्ली कैसे बने? खानदानी मसला है। मुझे लग रहा था इनके साथ कोई खानदानी मसला है, कोई दादा दादी नाना नानी, मतलब पूरा खानदान। पूरा खानदान आपका कंजूस है? हाँ जी। किस तरह? मतलब दादा जी दी मिसाल ले लो, दादा जी दी मिसाल ले लो। दादा, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਥਪਿਕਸ, I have lot of toothpicks in my home in New York. I have lot of toothpicks, और ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ समझ गई ਕੱਢਦੇ, मैं। हाँ बिल्कुल, ਦੰਦ आगे ਦੇ- बताएं। जी समझ ਦੰਦਾਂ ਦੇ रही ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ हूँ। ਫਸ जी ਜਾਏ, आगे, जी समझ रही हूँ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਫਸ ਜਾਏ। मिठाई कौन कब फंसती है? ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਟੀਆਂ,
ਅੱਛਾ ਗੰਦੇ ਛਿਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਟੂਥਪਿਕ ਇੱਕ आगे भी डिवाइस। बताएं, आगे हाँ बोले। जी। हाँ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 50,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਝਾੜੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। सही है। झाड़ू। हाँ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨਾ ਟੂਥਪਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 4-5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40,000 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਟੂਥਪਿਕਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ। तो वो झाड़ुएं कहाँ से आई थी इतनी? ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ मतलब मिल जाती हैं। नाजरीन, आप इनकी जो है ना कंजूसी का वो देखें, आप लेवल चेक करें लेवल ऑफ एंजाइटी क्या की कह रहे थे तुसी कि इतने ये लोग कंजूस हैं। खानदानी कंजूस है नाजरीन, खानदानी। बोलने में भी कंजूसी, चीजें इस्तेमाल करने में कंजूसी, खरीदने में, पहनने में, ओढ़ने में, बोलने में, चलने में भी शायद करते हो। समझ नहीं आ रहा। कोई और भी कंजूस है आपके खानदान? हाँ, अरे वाह क्या याद दिला दिया आपने, क्या याद दिला दिया आपने। क्या याद दिला दिया? खालू। खालू? अच्छा। मेरे खालू एक दिन अपने छाते ते बैठ के ते अंब चूस रहे सन। अंब की जी गुठली है वो मतलब थले आई, उस तो बाद वो गटर ही चली गई ते मेरे खालू ने भी मौका हथ तो ना जान दिता क्योंकि तारीखी गल्लां हैगियां ने। मेरे खालू भी गुठली नूं ਲੱਭਣ ਲਈ गटर चले गए। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ लेकिन गुठली ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ये बहुत फनी था नाज़रीन, ये मैं हंसी नहीं रोक पाई, सॉरी, पर ये बहुत फनी था। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। This is not a joke. I am telling the truth, you know, truth of my life, truth of my family, truth of my खालू जान। अच्छा मुझे बताएं कि आपने भी कभी कोई जो है कोई होता है ना फजूल खर्ची, मतलब कोई करी है, मतलब खुले दिल से खर्च किया, फजूल खर्ची नहीं, खुले दिल से खर्च किया आपने कुछ? हाँ जी, एक दिन मैं एक अपनी सीवी किते भेज रहा सी ते एक लिफाफा लेके आया मैं। उस वेले पाकिस्तान ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਚੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੇਪੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਆ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾ ਹਯਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਬੈਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਖੂਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। नहीं फिर मैं वैसे मेरे नाज़रीन और मुझे दिल चाह रहा है आपको डंडे मारने का भी। ताड़े नाज़रीन को और कोई भी काम नहीं है, कोई काम नहीं। आपको डंडे मार, आप कहीं उनको मिल ना जाए, मुझे लग रहा है पिटाई हो जाएगी। है इतनी खाम ख्याली, इतनी कंजूसी, मतलब 1 रुपए के इन्होंने वो ले लिए चिप क्या थी वो, और इतनी वो पंचायत बैठ रही है बैठक में, ये कैसे? मेरे ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਹਯਾਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖੂਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਿਪਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਨੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ CV ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ मतलब इंज करके तो मैं कर लेंदा, हाउ चंगा नहीं लगता। बचत का कोई नाज़रीन कोई अनोखा इनका तरीका है कि दादाजी का। उस तो बाद उन्होंने मैनू माफ किया इस शर्त ते, दादा भी ऐसी पोता भी ऐसे, पता नहीं कौन दादा भी ऐसी पोता भी ऐसी। देखो दादाजी ने मैनू माफ किया एक शर्त ते
क्या? ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। वो कौन सा अनोखा जो है कारनामा अंजाम देता? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਅੱਲਾ ਸਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇਤਾ? ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? फिर तू जूते खाता? नहीं मैं जूते नहीं खाता। नाज़रीन, जिस तरह ये हंसे ना, मुझे पक्का यकीन है कि इन्होंने बड़े जूते खाए, बड़ी चप्पलें खाई हैं और झाड़ुएं भी खाई हैं। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ नाजरीन, तो आज जो हमारे पास गेस्ट है निहायत ही कंजूस आदमी है, कंजूस महा कंजूस आदमी है और शेख चिल्ली इनका नाम है। बातें करोड़ों की और दुकान है इनकी पकौड़ों की। और एक गाना कौन सा गाना गा रहे हैं आप? When I was young, उफ, that time. वैसे यंग तो आप अभी भी लगते हैं। Yes, thank you so much. मेंटेन रखा हुआ है जनाब Thank ने। you so very एक्चुअली much. मेंटेन इस तरह से रखा है, मैं बताती हूँ, हाँ इस तरह से रखा हुआ है, ये करते हैं कंजूसी खाने में, हाँ तो हो रहे हैं ये दुबले, इसलिए yes ये हो रहा है, फिर इसीलिए जो है ना ये स्मार्ट लग रहे हैं आपको। some sort of dieting, some डाइटिंग sort of- इनका एक बहाना है, हाँ। बचाने हैं इनको पैसे, हाँ जी। इसलिए हो रहे हैं ये दुबले। हाँ जी। अच्छा ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ मैं कोई ओवर एक्टिंग कर रही, ओवर एक्टिंग आप कर रहे हैं, दस रहे हो, फिर आप स्टोरी सुना रहे हैं हाँ। दादाजी की। ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। करीना कपूर आज भी हीरोइन आती है, बस। 45 इयर्स ओल्ड बस, लेडी बस। आज भी हीरोइन बन के आती है। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਰੇਖਾ all time favorite all time आप भी मुझे लगता है रेखा के दौर के हैं। yes I am fan ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈਗੀ इतने पुराने हैं आप। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ अच्छा मुझे बताएं कि दादाजी का कोई अनोखा वाकया, कोई नहीं, मजेदार। मतलब मैं ब्रेक तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ Perfume वाला? ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਖੁਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। आप वापस आ गए। हाँ, फिर ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ। सुनाए चल रहे। व्हाट इज माय कारनामा? ओके। माय कारनामा उसकी वजह से आपको आपके दादा ने और आपकी शेखू यूनियन ने आपको वापस ले लिया, हाँ जी। एक्सेप्ट करा हाँ जी। कि हाँ तुम हमारी बरादरी में से हो, हाँ जी। वरना लात मार के निकाल दिया था। हाँ जी। क्योंकि आपने खर्च कर दिए थे हाँ जी, 1 रुपया। 1 रुपए यस 10 मैं हूँ बकवास कर ਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ यस करे। Okay. 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ हैं? ਹਾਂਜੀ ਹੈ 10 साल चला एक Yes. परफ्यूम, ਯਸ वो कितने रुपए का? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 1 रुपए में? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੇ ਇੰਜ ਤਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ मेरे डेले कोई एंज 10 नहीं हो गए, रुपए। आप ज्यादा ओवर नहीं हुए। ਹਾਂਜੀ आई एम टेलिंग यू व्हाई मतलब 10 रुपए ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ बट आई इजाद मैं 10 रुपए आपकी दिया जो इजाजत है ना वो भी आपकी तरह होगी। खैर बताएं। मैं दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ आपने अगरबत्तियों को वो करा मैश करके हाँ, हाँ। डाला उसमें। हाँ पानी मुझे इतना नाज़रीन इतना गुस्सा आ रहा है आपस की बात देखो है, मेरी मुझे बात इतना सुनो। गुस्सा आ रहा है कि मेरे खुशबू- प्रोड्यूसर ने कैसा बंदा कैसा मतलब कैसा गेस्ट बुला लिया है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ कसम से ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ क्या फायदा हुआ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ लोग ਪੁੱਛੋ- समझते हैं कि वो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और आप इस पे हंस रहे हैं। ਹਾਂ लोग आपको जनाजा समझते हैं, आप हंस रहे हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕੀ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। आप भी यूज करते हैं वो? ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ आप भी यूज करते हैं वो परफ्यूम? ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ इतनी ਜਾਈਏ कंजूसी, मतलब एक तो इतना कोई फारिक परफ्यूम बनाया है अगरबत्ती 10 साल से चला रहे हैं, उसमें भी ये शादी में लगाते हैं। मतलब इनकी आप कंजूसी की ये हद ही हो गई है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਿਊਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ मैं समझी नहीं। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ वैसे आप कंजूस हैं जो भी हैं, लेकिन आप ये बात माननी पड़ेगी कि शेख चिल्ली साहब जो हैं ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ अक्लमंद ਮੇਰੀ हैं। ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ समझ गए आप? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ, ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ बड़े नॉटी लग रहे हैं आप, जिस तरह से आप स्माइल दिए ना। बहुत शुक्रिया हाँ हाँ, थैंक यू अक्लमंद तो आप हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। सी इज फॉर कुकी इन द कुकी मतलब आई एम बड़ा नॉटी पर्सन ये तो है, आपकी नॉटी गाय हैं, आप गाय। हाँ नॉटी गाय अच्छा मुझे बताएं कि आपकी तालीम आप कितनी कंप्लीट की है? मतलब पढ़ा है आपने या थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा? LLB LLB क्या? ज्यादा ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ I just told you I am LLB LLB क्या है आपने? यस लंगर लूटने में बेमिसाल मतलब मैं भी किस बंदे से एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लंगर लूटने में बेमिसाल LLB। LLB यस ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ आप वकील नहीं है वैसे। लेकिन मैं मेरे लंगर को लूटते हैं आप। वकालत की डिग्री नहीं बट आई एम LLB बहुत ही कोई अजीब बातें करते हैं आप। अच्छा मुझे बताएं आप क्या चिली में रहे हैं? नो नॉट एट ऑल मैं पहले मतलब पाकिस्तान पंजाब देन आफ्टर तो ये आपके नाम में आता है ना शेख चिल्ली, न्यूयॉर्क यस तो आप मुझे लग रहा है आप चिल्ली में रहते होंगे। but I'm not coming from Chile मेरे असल I like red chilies so that's why my friends मतलब मेरा उन्होंने ना रख दिता सरनेम ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਨੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ Chile so शेख Chile ओह मैं डर गई थी। हाँ मैं भी डर गया था अच्छा शेख चिल्ली साहब, एक तो मेरे को नाम आपका बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही कोई। यस अच्छा, वो- शेख मिर्चा खाने वाला रेड मिर्चा खाने वाला शेख किस रास्ते शेख से जाते हैं आप चिल्ली। मुझे ही बताएं, आप किस रास्ते से जाते हैं? अभी आप ਜਿਹੜੇ अभी ਰਸਤੇ- रिकॉर्डिंग खत्म होगी, किस रास्ते से जाएंगे आप? ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਰੁਕਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰੁਕਲਨ ਆਣਾ ਕਦੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ मैं आपको लेके जाऊं? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਯੂਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ओ शेखू यूनियन के पिस्ते, मेरी बात सुने आप, मेरी लेके जाती है जूती। ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅੱਗ ਲਾਓ क्या आग लाओ? मैं आप बातें किस तरह से कर, मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगी। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਮਤलब मैं भी जाना बस नाज़रीन देखें इनके कितने मूड्स हैं। अभी कैसी बातें कर रहे थे और अब किस तरह से स्माइल दे रहे हैं। हाँ। और शुरू में आए थे तो बदतमीजी से तू तड़ा कर रहे थे। हाँ बस some sort of बाजारी लैंग्वेज एंड पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ अच्छा खाने में कुछ पसंद है आपको? या कुछ Yes. होता है ना कि कुछ फेवरेट डिश होती है? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਫੂਡ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਟ ਮਾਈ ਮਮ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਪਲਾਓ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਛੱਡਤੇ ਫਿਰ पीने में क्या पसंद है? छोड़ें मतलब, आप, पीने में कुछ पसंद है? गुस्सा आंसू I love my tears when
My eyes are, अच्छा, आप इतने सेंटी हो रहे हैं, इतना आप yes, I am. इतना आप दुखी भर हो। मैं थोड़ा जरा कभी- सीरियस हो गया सी, हाँ, कभी ऐसा वैसा हुआ है कि जिंदगी में आप कभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो? Yes, I have a lot of time in my life when I feel कि मैं थोड़ा जिना परेशान क्या, हाँ। कब हुआ था? मैं एक दिन ख्याली पुलाव, I told you कि मैं ख्याली पुलाव खाना ਤੇ ਮੇਰੀ अम्मा ने मैंने कहा कि जी तेनों जुकाम जुकुम हो जाएगा छੱਡ ਦੇ ਨੂੰ। लेकिन एक दिन मैं ओरिजिनल चावल खा रहा ਸੀ अपने दोस्त ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ सही है, चावल ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। सही है, गिर गया। हाँ, मैं बहुत ਲੱਭਿਆ, ढूंढा आपने? नहीं मिਲਿਆ। हम्म। हैं वो जो कि बच्चे कहते ना बुलबुल का बच्चा मैंने उड़ाया वापस ना आया। बुलबुल का बच्चा। ਤੇ ਬਸ बहुत- ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਵਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਤਾਇਆ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਵਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਿਆ। बहुत दुख भरी बस कहानी मतलब आपकी। वो ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ LLB मतलब ਲੰਗਰ ਲੁੱਟਣ में ਬੇਮਿਸਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ। 3 दिन ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ। शेख चिल्ली साहब, बहुत महसूस हो रहा है कि आपने जो है ना बचत करने की तरबियत है ना अपने अब्बा जान से ली। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਊ can save your money, how can save your food, and how can save your life, and how can save your। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, और साइकिल ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੈਡਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ क्या मतलब, समझी नहीं, आधा पैडल कैसे? ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हाँ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਆਧਾ। ਪੈਡਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਪੈਡਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੋ, हाँ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ हाँ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हाँ, तो आगे कैसे चलेगी? ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੈਡਲ ਨਾਲ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ अल्लाह, तो कंजूसी दी मतलब ਜਿਹੜੀ पैडल मारने में भी कंजूसी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये चीजें आपको अब महसूस हो रही है, बचपन में भी होती थी नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन तो बहुत सियाना या तो अभी भी पता नहीं होती मैंने। महसूस की कंजूसी है? नो नो, ਇਹ मतलब ਇੱਕ ਆਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, पर हमारी नाजरीन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होंगी। बस हमारी नाजरीन को ਮੈਂ कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ। पता नहीं, मेरे प्रोड्यूसर ने आज कैसा बंदा बुला लिया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ नाजरीन। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਕੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ मैं दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ आपको, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ। मैं बुलवाती हूँ। हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? कुछ अच्छा दीजिएगा, कंजूसी का नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, बेहतरीन पैगाम। I want to say to Warsa TV, all the people and all viewers, I just मतलब की बोलना मैं, आप बोले, आप पैगाम दे रहे हैं, मैं क्या बोलूंगी? पैसे तो बगैर कोई बंदा इज्जत भी नहीं करता, इसलिए पैसे केयर, ठीक है, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। हाँ, मतलब इन्होंने नाज़रीन अभी भी बात की है, तो अपने मतलब की इन्होंने बात की है। नाज़रीन ये इनकी छोड़ें, इनकी स्कीम्स छोड़ें, और नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक बात ये कि कंजूसी करें मगर अपनी नफ़रतों में कंजूसी करें और अपनी बुराइयों में कंजूसी करें। किसी की बुराई ना करें, उसमें कंजूसी करें, नफ़रत नहीं करें, उसमें कंजूसी करें, लेकिन पैसों में और जो है पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में कंजूसी नहीं करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो उसको इस्तेमाल करें, सही जगह लगाएं, अच्छे से इस्तेमाल करें उस पैसों को, और फजूल खर्ची नहीं करें। खत्म हो गया प्रोग्राम, जावा बस मैं हूँ। मेरी तरफ से तो आप चले जाएं, अभी चले जाएं। हाँ, मेरी तरफ से तो आप जहन्नम में चले जाएं। बोलदा तो तेरा नाज़रीन अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, और कंजूसी वहां करें जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर होने वाली है फजूल खर्ची, तो वहां पर आप कंजूसी करें। सहार मुगल को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। शेख चिल्ली जो नाम है एतमाद का।